गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके पास जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3 थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आपने वो अच्छे से कर भी ली होगी। तो बेटा लास्ट ईयर तो देखो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर था सॉलिड स्टेट, वो लास्ट ईयर सीबीएसई ने इसको आउट कर दिया था, लेकिन अब की बार फिर से इसको सिलेबस में डाल दिया है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस हम जो है सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये आपके सिलेबस में है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, सॉलिड स्टेट। अब सबसे पहले हम इसकी जो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड स्टेट मीन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये सारा का सारा आपके पास 9th क्लास का टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट होती क्या है, मीन्स हम सॉलिड में पढ़ेंगे क्या। अब आपको भी पता है बेटा, सॉलिड्स की जो मेन प्रॉपर्टी वो होती है कि उसकी जो है फिक्स शेप होती है, और सेकेंड हम क्या कहेंगे, फिक्स ही उसकी वॉल्यूम होती है। ना तो उसकी वॉल्यूम चेंज होती है, ना ही उसकी शेप चेंज होती है। जो मेन पॉइंट है जो इसका नोट करने का वो आपके पास है कि ये जो सॉलिड होते हैं ये आपके पास कैसे होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन कंप्रेसिबल। अब आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेसिबल एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कंप्रेसिबल। सो अकॉर्डिंग टू योर लेवल, तो प्लस 2 क्लास में आपके पास ये नहीं है कि हम आपको ये बताएं कि कंप्रेसिबल और नॉन कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है। नॉन कंप्रेसिबल मीन्स द सॉलिड्स विच डू नॉट change its shape when we apply any external force on it, but in case of compressible, any state of matter that changes its shape after applying force on the outer surface, then it is called compressible. तो बेटे आपके पास यही मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। तो अभी हम इसके अंदर आपको ये नहीं पढ़ना कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स होती क्या हैं, आपको इसके अंदर जो है रीड आउट क्या करना है। अब बेटे आपके पास थोड़ा सा हाई लेवल के आएंगे कि जो आपके पास सॉलिड्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। हम क्या पढ़ेंगे, सारा का सारा सॉलिड ही पढ़ेंगे। तो सॉलिड को हम जो है यहाँ से क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, सॉलिड को हमने ऐसे क्लासीफाई कर लिया, ये आपके पास सॉलिड है। सॉलिड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू द प्लस 2 क्लास। तो वो आपके पास क्या है, फर्स्ट आपके पास होता है crystalline solid. First one is the crystalline solid and next one is the amorphous solid. ठीक है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें, हम इसको 1 बाय 1 जो है क्लियर करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और एमॉर्फस सॉलिड आपके पास क्या होता है। तो बच्चे बुक की स्टार्टिंग में आपके पास ये गिवन भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हाट डू यू मीन बाय एमॉर्फस सॉलिड। तो 1 बाय 1 जो है हम इनकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं। कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी हम क्या क्या स्टडी करेंगे, ऐसा क्या है। देयर आर मैनी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ेंगे कि जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, जो उसके यूनिट्स पे सबसे पहले आप बच्चे इसमें ध्यान से देखें कि जैसे आपको ये पता है, हम इससे पहले अगर आपके पास सॉलिड्स का स्ट्रक्चर करें तो देयर इज no space between the particles of solid, as you know, means intermolecular forces of attraction क्या होता है, बहुत ही strong होता है। So these will not have any space between them. तो कोई भी फोर्स नहीं होता। तो ये जो आपके पास होती है ना बेटे, इसको बोलते हैं यूनिट्स। क्या बोलते हैं, यूनिट्स। मीन्स कि जो आपके पास, अब मैं आपके पास जैसे एग्जांपल लेती हूँ NaCl का, इसको थोड़ा सा करने से पहले हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का। NaCl आपके पास पता है इक्विवेलेंट है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, दोनों के पास इक्विवेलेंट चार्ज है। मीन्स क्या है, इक्वली पॉजिटिव चार्ज है, इक्वली नेगेटिव चार्ज है, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम आगे निकालना सीखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इन दोनों का सेम होता है। मीन्स एक जो सोडियम है वो 4 क्लोराइड से घिरा हुआ होता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेम होता है। आगे पढ़ेंगे, अभी आपको यहाँ से ये क्लियर नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो इसमें जो यूनिट्स होती है ना, वो आपके पास जो यूनिट्स का मतलब क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चरल होते हैं। कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। रेगुलरली अरेंज्ड का मतलब क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल पोर्शन जो इसका एक शेप है, अब ये नहीं है कि वो ऐसे पड़ा है, किसी का ऐसे है, किसी का ऐसे है, किसी का फिर ऐसे है। मतलब क्या है
कि जो इनकी शेप है, जो इनकी ज्योमेट्री है वो फिक्स होती है, और जो इसका जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं वो भी क्या होती हैं, फिक्स ही होती हैं। तो फिक्स होती हैं तो यूनिट्स भी आपके पास फिक्स हैं। तो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आप बेटे ध्यान से देखना, अगर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं NaCl का, तो NaCl को आप नॉर्मल भी हम घर पे भी देख सकते हैं कि NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सभी के सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप सभी की एक जैसी होगी, रेगुलर पैटर्न होगा। रेगुलर पैटर्न का मतलब क्या है कि सभी का शेप एक जैसी होगी, ठीक है। सभी की शेप का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, सेम है, ठीक है। और क्या होता है, अब आपके पास आता है, दो वर्ड आएंगे इसमें आपके पास, एक आपके पास आएगा शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूल और दूसरा आपके पास आएगा लॉन्ग रेंज मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास ये बेटे क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज। अब आपके पास ये दो टर्म आएंगे, तो शॉर्ट रेंज का मतलब होता है कि इसका साइज जो है वो छोटा है, और लॉन्ग रेंज का मतलब क्या कि जो क्रिस्टल आपके पास बना है उसका साइज क्या है, थोड़ा सा इससे बड़ा है। तो अभी आपके पास क्या आएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर ये दोनों टाइप्स के पाए जाते हैं कि छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेते हैं, इसके अंदर NaCl है, सल्फर है, ठीक है, डायमंड है, ये सारे के सारे आपके पास किस में आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। और आपके पास क्या है, ये आपके पास इसमें क्या आएगा कि जो इसमें आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न होएगा। लेकिन बच्चे आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब ये जो आपके पास आएगा ना, हम इन यूनिट्स को नहीं पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए बताया था। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो यूनिट्स होती हैं ना, इसमें यूनिट्स होती हैं 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। अब जैसे मैं आपको पता है 3 डायमेंशनल स्पेस कैसे होता है, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं तो ये आपके पास 3D स्ट्रक्चर बन गया इसका, ठीक है। ये अगर ये 3D स्ट्रक्चर बन गया तो ये जो रिपीटिंग यूनिट्स है ना, ये सारी की सारी क्या होंगी, सेम होंगी। ये आपके पास क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। मतलब स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनल इसका स्ट्रक्चर जो है वो रिपीटिंग यूनिट्स उसके अंदर सेम होती हैं, ठीक है। और आपके पास जो पैटर्न है वो क्या होता है, रेगुलर होता है। मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही है, पैटर्न है जो रेगुलर है यूनिट्स का। एग्जांपल NaCl है, एसिड है, कार्बन है, आयोडीन है। और हम इसमें क्या लेंगे, और आपके पास क्या होता है कि शॉर्ट रेंज, शॉर्ट भी और लॉन्ग रेंज भी, दोनों टाइप्स के मॉलिक्यूल्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर बेटा दूसरा टाइप आपके पास क्या आता है, दूसरा टाइप मैंने अभी आपको बताया था क्या आता है, एमॉर्फस सॉलिड। तो सेकंड हम करते हैं इसके अंदर एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस के अंदर बेटा उससे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर आपके पास क्या आएगा कि जो इनका अरेंजमेंट है ना पार्टिकल्स का, जो इनके अंदर रिपीटिंग यूनिट्स हैं, वो उनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं है। मतलब क्या है, कहीं वो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कहीं तो 4 से घिरा हुआ है, कहीं वो 2 से घिरा हुआ है, कहीं वो 1 से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, जो उसकी ज्योमेट्री है वो एक रेगुलर पैटर्न में नहीं होती। और सेकंड इसका पॉइंट आपके पास क्या आएगा कि जो इसके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज के जो आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। और आपके पास क्या आएगा, इसमें आपके पास आएगा कि ये जो होते हैं इर्रेगुलर शेप होते हैं। ये अभी मैंने बताया है, इर्रेगुलर शेप मतलब इनकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती, इर्रेगुलर इनकी शेप होती है। और आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे नहीं होता, ठीक है। और ये आपके पास और क्या है, मतलब कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं कह सकते कि आपके पास ये कह दे 70 डिग्री है या 120 डिग्री है। अब इनका कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, मीन्स जो आपके पास जो ज्योमेट्री ही है वही इसकी क्या है, इर्रेगुलर है। तो इसके कारण ये क्या होते हैं, बहुत ही मतलब इर्रेगुलर है, और उसका कोई भी मतलब एक स्पेसिफिक जो उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग जो भी पॉइंट है वो सारा का सारा क्लियर नहीं है। अब आपके पास मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है कि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को हम मतलब कहाँ यूज़ करते हैं वो तो बता दिया हमने कि हम जो भी क्रिस्टल बनाते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन है तो जो क्रिस्टल की फॉर्म में आपके पास बनेंगे मीन्स आपके पीपीटी, ठीक है, पीपीटी उसमें आपके पास आ जाएंगे। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड में आपके पास जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो आपके पास एग्जाम्पल है बेटा रबर का।
एमरफस सॉलिड के अंदर जो आपके पास बेस्ट एग्जांपल है वो किस चीज़ का है, रबर का। बहुत अच्छा एग्जांपल है रबर, एमरफस सॉलिड के अंदर बहुत अच्छा एग्जांपल किस चीज़ का है, रबर का। और ये रबर जो है किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, टायर बनाने में, या फिर हम और क्या कहें ट्यूब बनाने में, या फिर हम क्या कहें बेल्ट्स वगैरह बनाने में रबर का यूज़ होता है। और हम क्या करते हैं कि जो आपके पास प्लास्टिक्स या आपके पास ग्लासेस जो आपके पास होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एमरफस सॉलिड्स होते हैं। तो ये सारा का सारा बेटे हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट आता है कि हमने एमरफस कर लिया और क्रिस्टलाइन कर लिया। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, इसके बाद आपके पास आएगा बच्चे, एक लास्ट टॉपिक है ये ही। तो इसके बाद आपके पास क्या आएगा, क्रिस्टलाइन जो आपके पास सॉलिड है इसकी क्लासिफिकेशन आएगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन आएगी कि जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमरफस सॉलिड हमने पढ़ तो लिए, अब इनकी जो है क्लासिफिकेशन आएगी कि किस बेस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे। तो बेटे आपके पास यहाँ से 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशन आती है। सबसे पहले आपके पास आती है मोलिकुलर सॉलिड्स। फर्स्ट वन इज द मोलिकुलर सॉलिड्स। नेक्स्ट वन इज द आपके पास क्या आती है, आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स। एंड थर्ड वन इज द मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स। एंड फोर्थ वन इज द कोवलेंट, या फिर हम दूसरा नाम इसको क्या देंगे, नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, तो बच्चे इसमें हम सारे में एक बार इसको जो है 1 बाय 1 अगर हम थोड़ा सा इसमें डीपली नहीं पढ़ना आपको, इसमें सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि मोलिकुलर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। मोलिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये जो एटम्स बने होते हैं ये नॉन, इसमें मोलिकुलर के अंदर क्या है कि जो सॉलिड है वो मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सॉलिड्स हैं जो वो मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ना वो क्या है, मोलिकुलर सॉलिड है, मतलब मोलिक्यूल से जो है मिलके बना हुआ है ये मोलिकुलर सॉलिड्स। तो इसके अंदर फर्दर आपके पास टाइप हैं। इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, नॉन पोलर, सेकंड आएगा आपके पास पोलर, और थर्ड आपके पास आएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो कौन कौन सा आया, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो बच्चे 11th क्लास में आपने ये पढ़ रखा है। नॉन पोलर क्या होता है, पोलर क्या होता है और हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होता है। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, देयर इज नो अट्रैक्शन, मीन्स क्या है, रिपल्शन है। जैसे हम नॉन पोलर के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं H2, Cl2, O2, ये आपके पास क्या होते हैं, सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस के द्वारा ये जो है एक दूसरे से दूर भगा दिए जाते हैं। सेकंड आपके पास आता है पोलर। पोलर में आपके पास एग्जांपल किस चीज़ के आएंगे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं HCl का, या फिर एग्जांपल हम ले लें SO2 का। तो ये सारे के सारे क्या हैं, HCl, ठीक है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मीन्स क्या है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पोलर। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड में आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में आपके पास आ जाएगा कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें आपके पास क्या आएगा कि एक तो देखो बच्चे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड होता क्या है कि एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर बॉन्डिंग करता है तो उसी को तो हम हाइड्रोजन बॉन्डेड कहते हैं। तो एक तो हाइड्रोजन और दूसरा कोई भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये अगर बॉन्डिंग कर रही हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो आपके पास मॉलिकुलर सॉलिड्स था। सेकंड आपके पास क्या आता है, तो आपके इतना डीपली नहीं जाना इनमें, सिर्फ एक आधी बार एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि मॉलिकुलर सॉलिड्स के एग्जांपल बताओ, या फिर आपसे पूछ लिया जाए HCl किसका टाइप है। तो इसमें आपको सिर्फ जो है बेटा आगे की जो बेसिक्स है ना वो आपको क्लियर कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास ये जो सारी बातें यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। सेकेंड आपके पास आता आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, अब बच्चे ध्यान से देखो, आयंस कब बनते हैं, आयनिक सॉलिड आयंस कब बनते हैं, आयंस बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के आपस में अट्रैक्शन से। व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर दे फॉर्म आयनिक फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसमें देखें तो आयनिक सॉलिड्स